अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी एक मैक्रोनी की रेसिपी लेके आई हूँ। मैक्रोनी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ये इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कढ़ाई में मैंने ले लिया था 3 गिलास पानी। पानी जब गर्म हो गया तो मैंने इसमें शामिल कर दिया एक छोटी बॉल मैक्रोनी की। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। फ्लेम को हमने फुल हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे हमने इसको बॉईल करना है। चाहे तो आप पानी में पहले भी नमक और ऑयल डाल के मिक्स कर सकते हैं और मैक्रोनी बाद में ऐड कर दें या फिर इसके साथ ही डाल दें, कोई मसला नहीं है। बस मैक्रोनी को बॉईल करते हुए आपने चम्मच इसमें चलाते रहना है, क्योंकि अगर चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये आपस में चिपक जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने कंटिन्यू जो है वो चम्मच चलाते रहना है। फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम पे हमने इसको बॉईल करना है। इसको बॉईल होने में तकरीबन 8 से 9 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। तकरीबन मैक्रोनी को बॉईल करते हुए 8 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, आपने इस तरह से इसको चेक कर लेना है। आपने इसको ओवर बॉईल बिल्कुल भी नहीं करना। बस जब ये अपने साइज से डबल हो जाए और नरम हो जाए तो समझ लें ये तैयार हो गई है। अब इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और मैक्रोनी को छान लेंगे। और दूसरी तरफ फ्राई पैन में ले लिया मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर दिया एक बड़ी कटा हुआ जवा लहसुन का। इसको हल्का सा हमने कुकिंग ऑयल में ही फ्राई करना है जब तक इसका कलर जो है वो गोल्डन नहीं हो जाता। ठीक है, सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल करेंगे, अदरक इसमें नहीं यूज़ होता। तो ये देखिए जी, इस टाइम पे लहसुन का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है, गोल्डन हो गया है। अब इसमें शामिल कर देंगे चिकन। चिकन जो है बॉईल किया हुआ ऐड किया है मैंने इसमें। मिक्स करेंगे इसको और फ़ौरन से इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी चिकन स्टॉक, ताकि चिकन हार्ड ना हो जाए। ठीक है, और जाएंगे इसमें कुछ स्पाइसेस। हाफ़ टी स्पून जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे हम नमक। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना अभी से। तो ये देखिए जी, बस हल्का सा इसको मिक्स करके 1 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें जाएगी एक छोटा कप जो है वो बंद गोभी का। मिक्स करेंगे। बंद गोभी को हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। वेजिटेबल्स इसमें जितनी भी ऐड करनी है सबको हमने जस्ट हल्का सा सॉफ्ट करना है, क्रंची भी रखना है, यानी कि स्टिर फ्राई करना है। ठीक है, वेजिटेबल्स को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे, क्रंची रखेंगे इनको थोड़ा सा। तो ये देखें, इसको भी 1 मिनट के लिए हल्का सा हम पकाएंगे और फ़ौरन से इसमें बाद में शामिल कर देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जो है वो हाफ़ कप है और इसको भी हमने स्टिर फ्राई ही करना है, क्रंची ही रखना है। ठीक है, वेजिटेबल्स इसमें जितनी भी चाहें आप अपनी पसंद की ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चाहे तो आलू डाल लें, मटर डाल लें, गाजरें डाल लें, जो जो सब्ज़ियाँ आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं इस टाइम पे। बस जब ये वेजिटेबल स्टिर फ्राई हो जाएं तो हमने इसमें कुछ सॉसेस ऐड करनी है, जिसमें जाएगी 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें सोया सॉस और 1 टेबल स्पून ही इसमें शामिल करेंगे सिरका। मिक्स करेंगे। तो जब आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे इंशाल्लाह ये आप बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगी। बच्चे तो वैसे भी ये बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, जब भी इसको बनाती हूँ मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत ही सिंपल सी, क्विक सी और मज़े की बन के तैयार होती है, बहुत कम मसालों के साथ। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून टमाटो केचप और इसको भी हम मिक्स करेंगे और वेजिटेबल्स के साथ ही हम इसको 30 सेकंड के लिए कुक कर लेंगे, यानी कि हल्का सा जस्ट इसको कुक करेंगे। ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना, वरना वेजिटेबल्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी। और अब हमने इसमें शामिल कर देनी है मैक्रोनी, जिसको हमने बॉईल की करके छान के साइड पे रख दिया था। मैक्रोनी को बॉईल करने के बाद मैंने इस पर कोई ऑयल शॉयल नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। ठीक है, बस इसको जब रखना है तो आपने एक जगह ऐसे ही पड़ी नहीं रहने देना। आपने इसको 1-1, 2-2 मिनट के बाद चम्मच से हिलाते रहना है, ताकि ये आपस में बॉईल होने के बाद भी चिपके ना। तो ये देखें, इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही सिंपल स्पाइसेस मैंने इसमें रखे हैं, बहुत तेज़ मिर्च नहीं रखी। आप चाहें तो स्पाइसेस तेज़ भी कर सकते हैं। अब इसको कवर करेंगे 1 मिनट के लिए और 1 मिनट के बाद ये देखें जी, आपके सामने इसकी सिचुएशन है। इसके अंदर अगर कोई नमी थी या कोई पानी था मैक्रोनी के अंदर बॉईल करते वक्त रह गया हो तो वो खुश्क हो गया है। ठीक है, और अब लास्ट पे इस पर थोड़ी सी हम काली मिर्च डालेंगे दोबारा से, ताकि इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर थोड़ा अच्छा आए और थोड़ा फ्रेश लगे। तो मिक्स कर देंगे। तो ये जी, आज की हमारी मज़ेदार सी मैक्रोनी जो है ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए।
आप इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से, मुझे कमेंट्स किया करें, फ़ीडबैक में लाज़मी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो अभी हम डिश आउट करते हैं। तो ये देखें, बड़ी ही मज़े की, बड़ी ही फ्रेश और जनाब ये बड़ी ही सिंपल सी मैक्रोनी बन के तैयार हुई है। आप इसको खाएंगे मायोनीज़ के साथ, केचप के साथ, जिसके साथ आपको अच्छा लगे, या फिर आप कोई भी अपनी पसंद की सॉस बना सकते हैं इसके साथ। तो ये है जी फाइनल लुक। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।